अब हम चैप्टर डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन, और इस चैप्टर में हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जो हम प्रीवियस क्लासेस में एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्कल, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। हम क्या करेंगे, उसको रिकॉल करेंगे यहाँ पे। फिर हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, कि हमारे पास ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है। फिर हम देखेंगे एरिया ऑफ ए जनरल क्वाड्रिलेटरल। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ ए पॉलीगन। ओके, फिर हम सॉलिड शेप्स पे आ जाएंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर हम फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमें क्या गिवन है, यहाँ पे कुछ शेप्स गिवन है। ओके, और हमसे क्या पूछा गया है, एरिया पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट शेप क्या है हमारी, रेक्टेंगल। यस, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड। ओके, तो यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा मेरे पास, ए इंटू बी। तो ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा ए इंटू बी के साथ। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे ए इंटू ए, स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, ए इंटू ए। तो हमारा ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो हमारे पास ट्राइंगल का एरिया कनेक्ट हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास है पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है हमारे पास, बेस इंटू हाइट। ओके, पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। तो ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे बेस इंटू हाइट के साथ। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सर्कल। और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई इंटू रेडियस स्क्वायर। तो हमारे पास सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई इंटू रेडियस कितना है यहाँ पे बी, तो पाई इंटू बी स्क्वायर। तो ये हमारा किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, सर्कल कनेक्ट हो जाएगा पाई इंटू बी स्क्वायर के साथ। ओके, तो ये हमारे पास हमारे जो शेप्स गिवन थी उनका हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पे एरिया फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि हमें चीजें क्या हो जाए, रिकॉल हो जाए कि हम किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते थे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। दिस इज ए फिगर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क। ओके, यहाँ पे हमारे पास ये फिगर दे रखा है। ये क्या है हमारे पास, एक रेक्टेंगुलर पार्क हुज लेंथ इज 30 मीटर। लेंथ हमारे पास है 30 मीटर एंड विड्थ इज 20 मीटर। ओके, और जो हमारे पास विड्थ है इस रेक्टेंगुलर पार्क की वो है 20 मीटर। तो फर्स्ट पार्ट हमसे पूछा गया है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द फेंस सराउंडिंग इट। ठीक है, हम अगर फेंसिंग करेंगे तो टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग बतानी है। ठीक है, तो फेंसिंग कितनी लगेगी, जितना हमारे पास रेक्टेंगुलर पार्क का हमारा पेरीमीटर होगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, पेरीमीटर ऑफ पार्क। ओके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। और रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ। लेंथ कितना है मेरे पास, 30 मीटर। ओके, प्लस ब्रेड्थ मींस विड्थ। विड्थ कितना हमारे पास 20 मीटर। so this is 30 plus 20। ओके, सो ये हमारे पास बन गया 2 इंटू 30 प्लस 20 मीटर। तो इसको सोल्व करेंगे तो 2 इंटू 30 प्लस 20 इज 50। ओके, मीटर। तो ये हमारे पास आ गया 2 इंटू 50 इज 100 मीटर। ओके, तो हमारे पास रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर कितना आ गया, 100 मीटर। और जितना हमारे पास पेरीमीटर होगा रेक्टेंगुलर पार्क का, उतना ही हमें क्या लगेगी, टोटल लेंथ ऑफ फेंस लगेगी। ठीक है, तो हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ फेंस कितना आ जाएगी, टोटल लेंथ ऑफ फेंस इज 100 मीटर। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं।
सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया है हाउ मच लैंड इज ऑक्यूपाइड बाय द पार्क। ओके, मीन्स हमसे क्या पूछा जा रहा है, एरिया ऑफ दिस पार्क। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया है एरिया ऑफ दिस पार्क। तो एरिया ऑफ गिवन पार्क इज क्या आ जाएगा मेरे पास, ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है तो एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, सो ये हमारे पास हो जाएगा 30 इंटू 20 मीटर स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो कितना हो गया, 600 मीटर स्क्वायर। ओके, सो एरिया ऑफ पार्क इज 600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पार्क ने कितनी लैंड ऑक्यूपाई कर रखी है, 600 मीटर स्क्वायर। अब हम थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। अब थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है देयर इज ए पाथ ऑफ 1 मीटर विथ रनिंग इनसाइड अलोंग द पेरीमीटर ऑफ द पार्क। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास साइड में क्या है, 1 मीटर क्या है हमारे पास, विड्थ है, इसके लिए, रनिंग के लिए। ठीक है, दैट हैज टू बी सीमेंटेड। ओके, दैट हैज टू बी cemented. If one bag of cement is required to cement 4 मीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, तो 4 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए हमें कितने सीमेंट के बैग लगते हैं, 1 बैग। सो हाउ मेनी बैग्स ऑफ सीमेंट वुड बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट दी सीमेंटेड पाथ। तो हमें बताना है कि इस सीमेंटेड पाथ को बनाने के लिए हमें टोटल कितने सीमेंट के बैग लगेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, जो एरिया हमारा सीमेंटेड होना है उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले थर्ड पार्ट में एरिया ऑफ सीमेंटेड पाथ। यस, एरिया ऑफ सीमेंटेड पाथ। तो एरिया ऑफ सीमेंटेड पाथ कितना आ जाएगा हमारे पास, ये टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क माइनस जो हमारा सीमेंटेड नहीं होना है वो हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल एरिया कितना है हमारे पास, 30 इंटू 20 मीटर स्क्वायर। यस, माइनस क्या हो जाएगा, जो एरिया सीमेंटेड नहीं होना है। ठीक है, एरिया ऑफ पार्क नॉट सीमेंटेड। तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये लेंथ हमारी हो जाएगी, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 30 माइनस 1 यहां से और 1 यहां से, तो कितना हो गया 30 माइनस 2। और हमारी विड्थ कितनी हो जाएगी, हमारी विड्थ हो जाएगी यहाँ पे 20 माइनस 1 यहां से और 1 यहां से, 20 माइनस 2। यस, तो हमारे पास जो एरिया सीमेंटेड नहीं होना वो कितना हो जाएगा, 30 माइनस 2 इंटू 20 माइनस 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सीमेंटेड पाथ हमारे पास आ गया, ये हो जाएगा 30 इंटू 20 इज 600 मीटर स्क्वायर माइनस 30 माइनस 2 इज 28 इंटू 20 माइनस 2 इज 18 मीटर स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया, ये हो गया 600 मीटर स्क्वायर माइनस 28 इंटू 18 इज, तो हमारे पास 28 इंटू 18 आ गया 504 मीटर स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन गया 600 माइनस 504 मीटर स्क्वायर विच इज 96 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो हमारे पास एरिया सीमेंटेड होना है वो टोटल एरिया कितना है, 96 मीटर स्क्वायर। तो इसको यहां पे लिख लेते हैं हम। ओके, 96 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या पता है कि 4 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए एक बैग सीमेंट का क्या होता है, चाहिए हमें। तो हमें टोटल सीमेंटेड पाथ के लिए कितने बैग लगेंगे सीमेंट के, अब उसको कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, द नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स यूज्ड, ये कितना आ जाएगा हमारे पास,
कि टोटल एरिया कितना है हमारे पास जो हमें सीमेंटेड करवाना है। ओके 96 डिवाइडेड बाय कि एक सीमेंट बैग से हमारे पास कितना एरिया सीमेंटेड हो जाता है। ओके एरिया सीमेंटेड बाय 1 बैग, तो ये आ गया 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर से हमारा मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 24। जब 96 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96 को 4 से डिवाइड करने पे मिलेगा 24। ठीक है, तो हमें टोटल कितने सीमेंट बैग की जरूरत होगी, 24 बैग्स की। ओके अब हम फोर्थ पार्ट डिस्कस करते हैं। अब फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा गया है देयर आर 2 रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड्स ऑफ साइज 1.5 मीटर इंटू 2 मीटर ईच इन द पार्क एज शोन इन द डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये जो हमारे पास गिवन है 1 जिसको मैंने डिनोट किया है और ये 2, तो ये दो क्या है हमारे पास फ्लावर बेड्स जिनका साइज कितना है 1.5 मीटर एंड 2 मीटर। ओके तो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, एंड द रेस्ट हैज ग्रास ऑन इट, और यहाँ पे जो बीच में हमारे पास है इसमें क्या है 1 और 2 को छोड़ के ये पूरा क्या है हमारे पास ग्रास है। ठीक है, तो हमें बताना है फाइंड द एरिया कवर्ड बाय ग्रास। ठीक है, फाइंड द एरिया कवर्ड बाय ग्रास, तो हमारे पास एरिया कवर्ड बाय ग्रास कितना हो जाएगा, जो ये टोटल एरिया है। ठीक है, जो हमारे पास सीमेंटेड के अलावा जो एरिया है वो, ठीक है, वो कितना आ जाएगा 28 इंटू 18 मीटर स्क्वायर। यस, और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जहां पे हमारे पास फ्लावर बेड है। ठीक है, इनके अलावा ग्रास है हमारे पास, तो इनका एरिया हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक फ्लावर बेड का एरिया कितना हो गया 1.5 इंटू 2 मीटर स्क्वायर, और हमारे पास यहाँ पे कितने फ्लावर बेड है सेम साइज के 2, तो इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 504 मीटर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1.5 इज 3 एंड 3 इंटू 2 इज 6 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास सोल्व होने के बाद आ गया 498 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो एरिया ग्रास से कवर हो गया है वो कितना है 498 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग फिगर्स विद देयर रिस्पेक्टिव एरिया इन द बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे हमें 3 फिगर्स गिवन है, इनको हमें क्या करना है, जो बॉक्स में एरिया गिवन है इनसे मैच करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट फिगर का एरिया देखते हैं कितना आएगा। ठीक है, फर्स्ट क्या है मेरे पास पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है बेस विच इज 14 सेंटीमीटर इंटू हाइट इज 7 सेंटीमीटर। ओके, तो कैलकुलेट करेंगे तो एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट फिगर किससे कनेक्ट हो जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर से। ओके, सेकंड देखते हैं अब सेकंड फिगर में क्या हो रहा है। सेकंड क्या है मेरे पास सेमी सर्कल। ओके, तो हमारे पास पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा हाफ इंटू पाई कितना होता है 22/7 इंटू रेडियस स्क्वायर, रेडियस कितनी है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, सो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे, ये बन गया हमारा 2 से 22 कैंसिल हुआ तो 11/7। यस, दिस इज 11/7 इंटू 7 सेंटीमीटर होल स्क्वायर इज, तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर होल स्क्वायर हमारे पास कितना बन जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम सोल्व करेंगे तो 49 को 7 से कैंसिल किया, दिस इज 7, सो 11 इंटू 7 इज 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड फिगर का एरिया कितना आ गया 77
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा सेकंड फिगर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं थर्ड फिगर को। थर्ड फिगर क्या है हमारे पास? एक ट्राइंगल, और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस। बेस यहाँ पे कौन है? 14 सेंटीमीटर। ओके, 14 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितना है हमारे पास? 7 सेंटीमीटर। ओके, सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा? 14 हमारा 2 से कैंसिल हो गया तो 7 आ गया। सोल्व होने के बाद हमारे पास 7 इंटू 7 इज 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा थर्ड फिगर कनेक्ट हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ। ओके, अब हम बी पार्ट डिस्कस करते हैं। अब बी पार्ट में हमसे पूछा गया है राइट द पेरीमीटर ऑफ ईच शेप। ठीक है, हर एक शेप की क्या निकालनी है? हमें पेरीमीटर निकालना है। तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं ये हमारी फर्स्ट शेप है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? एक रेक्टेंगल। तो हमारे पास पेरीमीटर क्या आ जाएगा? पेरीमीटर इज इक्वल टू, अब बी पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है? राइट द पेरीमीटर ऑफ ईच शेप। ठीक है, हर एक शेप का हमें पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट में देखते हैं क्या हमारे पास? पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है। ओके, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना हो जाएगा मेरे पास? 2 इंटू लेंथ है मेरे पास 14 सेंटीमीटर प्लस ब्रेड्थ भी कितना है? 7 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया? 2 इंटू 14 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर इज 21 सेंटीमीटर। ओके, तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो गया? 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट फिगर का पेरीमीटर आ गया 42 सेंटीमीटर। ओके, अब सेकंड फिगर को देखते हैं। सेकंड क्या है मेरे पास? सेकंड में हमारे पास एक स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड लेंथ कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा हमारे पास पेरीमीटर? 4 इंटू 7 इज 28 सेंटीमीटर। तो सेकंड फिगर का हमारे पास पेरीमीटर आ गया 28 सेंटीमीटर। Now subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.